हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं जा रही थी अपने डैडी और अपने छोटे भाई के साथ मुंबई कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए। हमेशा की तरह विंडो सीट मेरी ही हुई। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने मिलते हैं। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो विंडो सीट से ही बैठती हूँ। मुझे व्यूज़ देखना बहुत पसंद है। मैं डैडी को उठाई, डैडी देखिए, लेकिन डैडी को पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, बैठे बैठे भी सो रहे थे। मैं डैडी को उठा रही हूँ कि डैडी देखिए इतना अच्छा व्यू है, समुंदर इतना अच्छा गुजर रहा था ट्रेन के सामने से, लेकिन डैडी को तो देखना नहीं था। रोज़ का उन लोग का देखना तो क्यों देखेंगे। मैंने डैडी को उठा दी तो वो अचानक से उठ के हंसने लगे कि मैंने उनको झटके से उठाई हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी सीट्स फुल हो रही थी। मुझे लगा कोई मुझे मेरी सीट से ना उठा दे कि बेटा उठो मुझे बैठना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या था, और भी सीट फुल होते गई। धीरे धीरे तो ऐसा हुआ कि आगे लोगों को खड़े रहने की आना पड़ा। खड़े रहने की भी जगह नहीं मिली थी बहुत लोगों को, तो दब के आए थे। यहाँ पे एक आदमी भीख मांग रहा था, मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने नहीं दी उसको। मैं बस खिड़की से व्यू देख रही थी। काफ़ी अच्छा व्यू था, बैठ के हवा ले रही थी। अच्छा लगता है, हवा लो, खिड़की से हवा आती है, व्यू देखते रहो। मेरे भाई तो मोबाइल में बिजी था, वो गेम खेल रहा था और डैडी सोने में। उसके बाद हम किसी स्टेशन के पास पहुँचे। मैं नाम पढ़ने की कोशिश करी थी लेकिन दिख नहीं रहा था। मैंने समीर से पूछी, लेकिन वो तो अपने सोने में बिजी था। उसको जहाँ जगह मिलती वो वहाँ सो जाता है डैडी की तरह। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेन खाली हो गई। हम लोग भी मरीन लाइन्स पहुँच ही गए थे। मरीन लाइन्स आते ही मैंने समीर को बोली चलो तब हम लोग को भी सीट खाली करना है। समीर भी उठ गया था वहाँ से और फिर डैडी भी उठ गए, मैं भी उठ गई। हम लोग उतरने के लिए मरीन लाइन्स उतरते ही हम लोग टैक्सी पकड़ने लगे। हम लोग को लगा दवा बाज़ार हम लोग को जाना है तो टैक्सी से जाना पड़ेगा, तो हम लोग टैक्सी ढूंढ रहे थे। लेकिन आगे जाते ही हम लोग को किसी ने बताया कि भाई टैक्सी की ज़रूरत नहीं है, पैदल भी जा सकते हैं हम लोग वहाँ पे। फिर क्या था, हम लोगों ने रोड क्रॉस किए और वहाँ से पैदल निकलने लग गए। अच्छा लग रहा था, पैदल जा रहे थे। मुझे तो वीडियो बनाने का और मौका मिल जाता है, मुझे कंटेंट मिल जाता है भाई कि कुछ तो मिले बनाने के लिए। हम लोग चलते चलते समीर के साथ में मस्ती करते करते बैग में कुछ भी खाते पीते था। उसने चिप्स वगैरह भरते, मैं तो खाती नहीं हूँ लेकिन वो खा रहा था और मुझसे बात करते करते हम लोग पहुँच गए थे अपने मंजिल पे। हम लोगों को ऑप्टिशियंस की दुकान पे जाना था। शॉप इतनी ज़्यादा छोटी थी कि उसमें ज़्यादा लोग आ नहीं सकते थे, तो अंदर सिर्फ मैं और मेरे डैडी गए थे। वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, बट फिर भी मेरा कैमरा चालू था, उनको पता नहीं चला। मैंने जैसे तैसे बना ली थी। वहाँ पे हमें पूरा सामान नहीं मिला, हमें जितना मिला हम वहाँ से लेकर आ गए। फिर हम नेक्स्ट शॉप की तरफ निकल पड़े। वहाँ पे गए तो वहाँ पर भी वीडियो बनाना मतलब अलाउ नहीं था। यहाँ भी देखिए मैंने किस तरह से पर्दे के अंदर से मोबाइल लेकर गई थी। फिर वहाँ से हम लोग ने सामान वामान लेकर निकल पड़े। मुझे कुछ जूती लेना था और पर्स वगैरह लेना था। हम लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन हम लोग ढूंढते ढूंढते कपड़े की दुकान की तरफ निकल पड़े। वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे थे, मन कर रहा था कि ले लूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं कपड़े लेने के लिए आई नहीं थी, ना ही उसकी कोई शॉपिंग करने के लिए आई थी। वैसे भी 2 महीने बाद ईद है तो ऑलरेडी यहाँ पे फिर आना ही है, तो इसलिए मैंने नहीं ली। लेकिन कपड़े बहुत अच्छे अच्छे बिक रहे थे और सस्ते भी थे, ज़्यादा महंगे भी नहीं थे। हम लोग वहीं से जा रहे थे। कहीं कहीं जगह भी तो काफ़ी ज़्यादा होलसेल के भी सामान बिक रहे थे। हम लोग आगे गए, हम लोग को भूख लगी थी। हम लोग सोचे आगे चल के थोड़ा रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, लेकिन कपड़े देख कर मन कर रहा था क्या क्या ले ले। हम लोग के दिमाग में कि मम्मी के लिए 1-2 जोड़ा ले लिया जाए, लेकिन हम लोग ने नहीं लिए क्योंकि क्या है ना, मम्मी के लिए कुछ भी ले लें फिर मम्मी घर पे आके नखरा करती कि ये कैसा लेकर आए वो कैसा लेकर आए, इसलिए मम्मी अपना सामान अपनी पसंद से ही लेती हैं। उसके बाद हम लोग आगे गए रेस्टोरेंट की तरफ कि शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। बहुत ज़ोर से हम लोगों को भूख लगी थी। समीर को तो दिन रात भूख ही लगी रहती है, जब उसको कुछ खाने के लिए दें तब वो खाने बैठ जाता है, तो उसके पेट में तो जैसे चूहे दौड़ रहे थे। हम लोग रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते मिला ही नहीं। फिर हम लोग आगे गए तो वहाँ पे होलसेल की ज्वेलरीज मिल रही थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज। वहाँ पे भी मन कर रहा था क्या क्या ले लूँ, लेकिन सब होलसेल में था। तो भाई होलसेल में लेके क्या करना है, कौन सा हमें दुकान डालना है, तो इग्नोर करते हुए हम लोग आगे गए कि शायद नज़र ना पड़े। लेकिन फिर भी मेरी नज़र उस पर जा रही थी, मन कर रहा था ले लूँ ले लूँ ले लूँ, लेकिन उन लोग रिटेल में देते नहीं ना, होलसेल की दुकान थी, नहीं दे रहे थे उन लोग। फिर हम लोग आगे गए रेस्टोरेंट की तरफ। हमें कोई रेस्टोरेंट का पता नहीं था कि भाई रेस्टोरेंट कहाँ पे कहाँ नहीं। हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। एक आदमी से पूछे कि कोई अच्छा रेस्टोरेंट बताते, उसने बताया तो हम लोग यहाँ पे आ गए जो पास में ही था। हमें 2 कदम चल के आना था। रेस्टोरेंट का नाम था रूहानी रेस्टोरेंट। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी ना कि बिरयानी डैडी को खाना था, डैडी की फेवरेट डिश है बिरयानी, लेकिन वहाँ पे बिरयानी थी नहीं, तो हम लोग को रेस्टोरेंट छोड़ के बाहर आना पड़ा। फिर बाहर आए तो रिटर्न वही कपड़ों की मार्केट थी, लेकिन यहाँ पे तो अलग ही कपड़े थे, कहीं ब्राइडल के थे तो कहीं लहंगा शरारा, इस तरह के कपड़े थे। बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े थे वहाँ पे। मन कर रहा था कि वहाँ से भी ले लूँ, लेकिन नहीं ले सकते थे। कहाँ पर जाना है पहन के, शादी वादी भी किसी की नहीं होती कि कोई हमें इन्विटेशन कार्ड दे, वो भी इग्नोर करते हम लोग आगे के रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए चले गए कि कोई और दूसरा रेस्टोरेंट मिल जाए।
लेकिन फिर आगे जाते ही और भी शॉप्स दिख रही थी। हम लोग चलते चलते नाखुदा मोहल्ला की तरफ आ गए। वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब पैर रखने की जगह भी नहीं थी, हमें भीड़ में से घुस घुस के जाना पड़ रहा था। वहाँ से जाने के बाद हम लोग और आगे निकले, जैसे तैसे भीड़ में से निकल के कुछ लोगों का पैर कुचलते हुए तो कुछ लोगों को धक्का देते हुए मैं वहाँ से निकली थी, तो किसी की बाइक रुका के वहाँ से निकल गई। मेरा तो वीडियो चालू था, कैमरा भी चालू था, बहुत लोग देख रहे थे, सोच रहे थे भीड़ में क्या ही कर रही है। फिर हम लोग आगे गए कि शायद कुछ और खाने पीने के लिए मिल जाए, अच्छा से मिल जाए, लेकिन नहीं मिला था। बल्कि मेरे मतलब का तो सब सामान मिल रहा था, पर्स मिल रही थी, जूती मिल रही थी। एक्चुअली मैं जूती ले चुकी हूँ, वो मैं दिखा नहीं पाई हूँ, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पहुँच के हमें काफ़ी अच्छी पर्स मिल रही थी, सोची खाना खाने के बाद फिर यहाँ से हम लोग लिया जाएगा। तो हम लोग आगे चलते गए कि भाई अब तो कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए, कुछ भी खाने के लिए मिल जाए, लेकिन नहीं दिख रहा था। यहाँ पे मिला, हम लोग ने पुलाव ऑर्डर किए, वीडियो नहीं बना पाई थी मैं। फिर वहाँ से खाने के बाद जब हम लोग निकले तो आगे अबायस की शॉप थी और स्वीट्स की शॉप थी। हम लोग ने वहाँ से सोची स्वीट्स ले लेकिन नहीं लिए कि मम्मी को पता नहीं क्या पसंद आएगा क्या नहीं, तो हम लोग ने नहीं लिए। तो वैसे ही घर पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती है, नहीं कोई खाता है। ये जूती मैंने ली थी गाइस, मैं आपको उस टाइम दिखा नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और भीड़ के चक्कर में मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। देन उसके बाद हम लोग निकल पड़े कुछ और सामान लेने के लिए। मेरी बहन का फ़ोन आया था, उसने बोली बहन अगर मेरे लायक का कुछ मिलेगा तो ले लेना। मैंने बोली ठीक है चलो देखती हूँ कुछ मिलता है तो। फिर क्या था, मैं अपनी पर्स ढूंढ रही थी लेकिन पर्स तो मिल ही नहीं। पर्स के चक्कर में काफ़ी अच्छी अच्छी अबायस की शॉप मुझे दिख रही थी, बहुत ही अच्छे अबायस दिख रहे थे, सबकी एज के, चाहे 2 साल की बच्ची हो चाहे 50 साल का कोई हो, सबकी एज के सबके टाइप के अच्छे अच्छे अबायस मिल रहे थे। मन करता मैं भी एक ले लूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने 1 हफ्ते पहले नया बुरखा ली थी तो इसलिए मैं नहीं ले सकती थी, वरना मेरी पिटाई हो जाती अच्छी खासी। उसको भी इग्नोर करना पड़ा मुझे जैसे तैसे करके। फिर मैं आगे गई कि अब तो मुझे मेरे लायक का कुछ मिल जाए। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्रेसेस मिल रहे थे जो मैं पहन नहीं सकती थी, भाई मेरे हाइट ही इतनी छोटी कि पहनने लायक के नहीं थे। फिर यहाँ पे फाइनली मुझे कुछ पर्स दिखी जो ठीक नहीं लगी थी, फिर भी मैं उसको भी इग्नोर करके थोड़ा आगे गई क्योंकि मुझे पसंद नहीं आई थी। आगे भी ड्रेस की खाली ज़्यादा शॉप थी। नाखुदा मोहल्ला में हो तो सबसे ज़्यादा कपड़ों की ही दुकान मिलती है, हैवी ड्रेसेस, पाकिस्तानी ड्रेसेस इस तरह के ज़्यादा आपको मिलेंगे, एंड अबायाज, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। फिर वापस मैं पर्स ढूंढने की मिशन में लग गई कि भाई अब तो कहीं पर्स मिल जाए, मेरा मिशन कंप्लीट हो जाए। बट आगे चलते चलते फाइनली यहाँ पे कुछ पर्स दिखी जो मुझे अच्छी लगी थी। उसमें से मैंने अपने लिए एक पर्पल कलर की, जो कि ये वाली थी, मैंने इसे ले ली। उसके ऊपर ज़ारा का ब्रांड लगा था, एक्चुअली ज़ारा की थी तो नहीं, मैंने ले ली। फिर यहाँ पे से डैडी को कोई बैग लेना था, डैडी ने भेदभाव करके जैसे तैसे एक बैग ले लिए। फिर हमें जाना था घर की तरफ। वहाँ से हम लोग ने मरीन लाइन्स के स्टेशन के जाने के लिए टैक्सी ढूंढे, टैक्सी फुल थी एक तो। फिर सेकंड टैक्सी पकड़े, वो खाली थी, उसकी पीछे की सीट खाली थी, वो हमने जैसे तैसे उसमें बैठे पीछे। मुझे पीछे बैठना पसंद नहीं था, फिर भी मैं बैठना पड़ा मुझे इसमें। और मैक्सिमम एटलीस्ट उसने 7 to 8 मिनट्स में हमें मरीन लाइन्स के स्टेशन की तरफ पहुंचा दिया था। वहां से उतरते ही हम लोग डायरेक्ट ट्रेन पकड़ने के लिए गए कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। यहाँ पे कुछ स्टैचूज थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, मैं खड़े होकर देख रही थी। डैडी बोले पूरी रात यहीं गुजारनी है क्या, तो हम लोग उठ गए। फिर वहाँ से जाने लग गए, स्टेशन की तरफ आए। टिकट हम लोग ने पहले से ही निकाल लिए थे, रिटर्न टिकट, तो हमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद हमें ट्रेन मिली जिसपे बैठ के हम लोग चर्च गेट की तरफ जाने लगे क्योंकि हमें चर्च गेट से विरार की ट्रेन पकड़ना था। तो हम लोग फाइनली ट्रेन में बैठे थे तो पैर में थोड़ा आराम मिले कि इतने ज़्यादा थके हुए थे। वहाँ से अमित गेट के पास खड़ा था देखने के लिए कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी, बट वो ट्रेन बोरीवली की थी, हमें विरार की पकड़ना था। हमें रिटर्न चर्च गेट उतरना पड़ा विरार की ट्रेन पकड़ने के लिए। उसके बाद हमें ट्रेन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा था कि शायद मिल जाए। तो 10 मिनट बाद हमारी ट्रेन आ गई, वो भी इतनी भीड़ थी उसमें कि मुझे लेडीज़ के डब्बे में बैठना पड़ा था अकेले। और फाइनली हम लोग ट्रेन से उतर गए, हम लोग घर के पास आ गए थे। जैसे ही हम लोग स्टेशन पर उतरे, मम्मी ने फ़ोन करके बोल दिए कि अगर कोई फ्रूट्स वगैरह दिखेंगे तो ले लेना। तो सामने कुछ दिखे नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग ने वहाँ से संतरा ले लिए थे, वो लेने के बाद हम लोग अपने बाइक की तरफ गए। बाइक पे बैठ के हम लोग अपने घर की तरफ आने लगे। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी वीडियोस, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी फेस रिवील की वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर कमेंट्स में बताना। देन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।